My name is Davira Tariq. I am your chemistry teacher. Today I am going to discuss the topic of chemical bonding. हम इसके डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है. The attractive force which holds atom together in a molecule is called a chemical bond. वो फोर्स जो दो एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रखे एक मॉलिक्यूल में, वो कहलाता है केमिकल बॉन्ड. अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. पहले हम पढ़ते हैं रीज़न फॉर बॉन्डिंग, यानी रीज़न क्या होता है इस बॉन्डिंग का, क्यों दो एटम्स एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली एटम जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते. क्यों स्टेबल नहीं होते? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल नहीं होता. यानी उनको या तो अपना आउटर मोस्ट शेल में या तो उनके एक इलेक्ट्रॉन उनके पास ज़्यादा होता है या फिर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है. तो वो चाहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और स्टेबल बन जाए. मेन रीज़न क्या होता है? स्टेबल बनने का. तो इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान. ओनली एटम्स ऑफ नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. क्यों नहीं लेते हिस्सा? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होता है. जैसे अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है तो उसके बाद 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उसको ना किसी उनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, ना उसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना वो किसी को देना चाहता है, तो वो स्टेबल होता है. तो इस वजह से नोबल गैसेस के जितने भी एटम्स होते हैं वो कम्प्लीटली उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होता है, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. आइए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. 2 मेन टाइप्स की होती हैं केमिकल बॉन्ड. नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वी डिस्कस आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. यानी ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे. यानी अगर किसी एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन वो अपना क्या करता है, किसी दूसरे एटम को दे देता है और स्टेबल बन जाता है, यानी पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है अपना वो इलेक्ट्रॉन. इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप समझ जाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये इसकी एग्जाम्पल है. इसको ऐसे समझाते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है NaCl की मैंने आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल दी हुई है. हम जानते हैं कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है. ठीक है, यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है. लाइक उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में जिसको L कहते हैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड द लास्ट शेल विच इज़ कॉल्ड M शेल, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. तो टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है. ठीक है, तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एंड एम शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास नहीं मौजूद. तो क्या करते हैं NaCl, Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन जो इसका Na का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ले लेता है. यानी सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, और क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके पास टोटल उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, अच्छा, तो Na भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, यानी स्टेबल हो गए. अच्छा ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, तो उसके पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, सोडियम से गेन किया है, तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड कहते ही इसी वजह से हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं. सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज. ये हो गई इसकी एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड की. चलें अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की.
इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन्स की। यानी जैसे आयोनिक बॉन्ड में हो रहा था तो वो तो पूरा इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर रहा था, इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेगा, इसके अंदर दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी आधा आधा एक दूसरे को देंगे। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल है इसकी। क्लोरीन को मैं आपका बना के दिखाती हूँ, ठीक है। क्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है। अब हमें बनाना है Cl2, तो कैसे बनेगा? क्लोरीन का हमें पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड एम शेल यानी लास्ट शेल में उसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी कम है। इस तरीके से एक और मैं क्लोरीन का बनाऊँ तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर ली तो ये लोग क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन से। ये सिंगल स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए और Cl2 बना दिया उन्होंने, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड है तो म्यूचुअल शेयरिंग तो होगी, लेकिन सिंगल कोवेलेंट में क्या डिफरेंस हुआ? ये डिफरेंस हुआ कि उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई क्लोरीन की, वही सेम एग्जांपल है। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे थे, यानी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा था दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अगर हम बात करें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 बस 7 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी कम है। इस तरीके से हम बात करें दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इनका म्यूचुअल शेयर करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं और ये लोग फिर स्टेबल हो जाते हैं। चलें अब हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड अ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो शेयरिंग करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें। हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो ये बनेगा, फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 2 हो गया 3 4 5 6 एंड 7, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। वह इसको भी बनाते हैं हम यहीं पे, यहाँ पे भी एन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे एक कमी है, ये एक कमी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं,
ठीक है। तो ये बनाते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। जैसे हमने सिंगल को 1 स्ट्रेट लाइन से शो किया था, डबल को 2 स्ट्रेट लाइन से शो किया था, इसी तरीके से ट्रिपल को 3 स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।